अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पराठा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होता है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है मैदा। मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब मैं उसमें डालूँगी शुगर 1 टेबलस्पून और 1/4 कप इसमें घी डालूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है जब तक ये बाइंड ना हो जाए। इस तरह से आटे और घी को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो मैं इस तरह से अच्छे से मिला दूंगी पहले, फिर अब इसमें पानी डालूंगी। तो मैंने 1 कप पानी लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके हम आटे में मिक्स करेंगे और इस तरह से डो रेडी कर लेना है। डो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। देख सकते हैं मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। अब बस हमें इसे अच्छे से गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। पराठे बनाना मैंने मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। मैं शायद उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं। तो देखिए हमारा सॉफ्ट सा आटा गूंदकर रेडी है। अब इसे हम इस तरह से राउंड शेप में करके थोड़ी देर ढककर छोड़ देंगे। थोड़ा पानी हमारा बच गया है। तो देखिए मैं अब इसे ढक दूंगी इस तरह से एक प्लेट की हेल्प से। अब इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब एक बार फिर इसे अच्छे से गूंदना है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। 2 कप आटे से 4 पराठे ही बनते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसे इस तरह से खींचते हुए हमें सॉफ्ट बनाना है अपने दोनों हाथों से। तो इसी तरह से हम चारों लोई को फिर एक बार गूंद लेंगे। हमारे यहाँ की मेहमान नवाजी तो पराठे के बगैर इनकम्प्लीट है। इसे हम खीर, चिकन या मटन के साथ सर्व करते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने चकला बेलन ले लिया है। अब इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। पहले मैंने इसे हाथों की हेल्प से चपटा कर लिया है। अब इसे बेलते हुए हम जितना हो सके बड़ी रोटी बना लेंगे। देखिए आटा अच्छे से गूंदा रहता है फ्रेंड, तो ये बहुत जल्दी फैलता है। अब इसे हाथों की हेल्प से हमें जितना हो सके फैलाना है। अब इसे चकला पे रख के हम खींचेंगे नीचे से। ये साइड से फट भी रहे हैं। मैंने एक डब्बा लिया है, कोई भी भारी सा डब्बा ले लें, उसके ऊपर चकला को रख देंगे ताकि एक हाइट मेंटेन हो और नीचे से हम इसे खींचेंगे। मैंने घी ले लिया है। घी को बीच में लगाना है इस तरह से और साइड से इसे तोड़ तोड़ के हमें बीच में इसके लेयर्स बनाने हैं। देख सकते हैं इस तरह से इसे राउंड शेप में बनाएंगे। बस नीचे से तोड़ते जाना है और यहाँ बीच में हमें चिपकाते जाना है इसे। देख सकते हैं हमारी एक लेयर बन चुकी है। इसे हम थोड़ा और घी लगाएंगे और दूसरी लेयर बनाएंगे। पराठा बीच में से थोड़ा मोटा होना चाहिए, इसीलिए ये लेयर्स बनते हैं। मुझे इसे बनाने में बहुत मज़ा आता है। मैं अक्सर इसे बनाती हूँ। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे या कोई गेस्ट आए तो आप इसे बना सकते हैं। गेस्ट भी बहुत खुश हो जाएंगे इसे खाकर। तो अब इसे हमें खींचते हुए यहाँ बीच में चिपकाते जाना है। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ बन जाता है, जो हमारे घर पे इजीली अवेलेबल रहता है। तो देख सकते हैं हमारा पराठा रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। मैंने एक प्लेट में आटा डस्ट करके रख दिया था, उस पर पराठे को रख लेना है ताकि वह नीचे से चिपके नहीं। अब इसे फ्राई करते हैं।
पराठे को फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये अच्छे से गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया पराठा। इस तरह से हमें कोने को छेद करते हुए फ्राई करना है ताकि ऑयल अंदर तक जाए और लेयर्स अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से छेद कर रही हूँ उसमें। एक साइड से कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसे पलट देंगे। फिर दूसरी साइड हम इस तरह से छेद करते हुए इसे फ्राई करेंगे। अब इस साइड से भी हम इस तरह से छेद करते हुए फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा सा कलर ना आ जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए पराठा हमारा हो गया है अच्छे से फ्राई। अब हमें इसे बाहर निकाल लेना है। तो देखिए अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी इस तरह से। मैं इस तरह से इसलिए रख रही हूँ ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल है वो नीचे गिर जाए। अब इसी तरह से दूसरा पराठा रेडी कर लेंगे। आप इसी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके एक डब्बे में स्टोर कर सकते हैं और हफ्ते भर तक इसे खा सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान, जैसे मैंने कहा था आपसे कि ये बहुत इजीली बन जाता है। इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे और इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। देखिए अब मैं इसे इस तरह से चिपका रही हूँ। ये दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब पहले वाले पराठे को हम बाहर निकाल लेंगे। इसे भी दोनों तरफ से हम पलटते हुए फ्राई कर लेंगे और अच्छे से कलर आने देंगे। उसके बाद इसे निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, मैंने इसे पलट दिया है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम में रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। इस वाले पराठे को भी अच्छे से फ्राई करके हम बाहर निकाल लेंगे। पराठा हमारा फ्राई हो चुका था तो मैंने बाहर निकाल लिया है। देख सकते हैं दिखने में ही कितना क्रंची लग रहा है। मैंने इसे खीर के साथ सर्व किया है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। देखिए अंदर तक कितने क्रिस्पी हैं, इसके सारे लेयर्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे और तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। आप भी इसे बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।